देखे। जी ठीक है। तो मैं बात कह रहा था, हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहा था मैं कि किसी किसी भी इशू को समझने के लिए हिस्ट्री में जानना पड़ता है, और ख़ास तौर से इस इशू को समझने के लिए भी हिस्ट्री में जाना ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि लोग तारीख को अवॉइड कर देते हैं, और वो जानना नहीं चाहते हैं कि ये मसला कैसे शुरू हुआ, और कैसे स्टेट ऑफ इसराइल बना, कैसे मसला फ़लस्तीन क्रिएट हुआ। तो पूरी 200 2000 साल तारीख है, और 2000 साल तारीख, जाहिर सी बात है कि हम लोग इस छोटी सी क्लास में कितना बयान कर पाएंगे। लेकिन एक बुनियादी चीज़ हमको समझनी चाहिए। उस बुनियादी चीज़ को समझने से पहले हम दो तीन बातें जो इस उसके अंदर है, पीपीटी के अंदर है, और ख़ास तौर से इस स्लाइड में जो आप लोग देख रहे होंगे उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो पूरा खिता है, जो जिसको हम लोग फ़लस्तीन कहते हैं, और वैसे तो पूरा शाम, लेकिन बिलखुसूस उसका एक जो पार्ट है फ़लस्तीन, ये कई एतबार से काफ़ी जो है रिच इलाका है, काफ़ी सरखेज इलाका है। और रिसोर्स के एतबार से भी अगर हम देखें, दुनिया के जो रिसोर्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसके एतबार से भी देखें, और हमारी अपनी जो रूहानियत का जो पहलू है उसके हिसाब से भी देखें, यानी जिसको हम मजहबी बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल बोल सकते हैं, उस हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी रिच इलाका माना जाता है। अंबिया की सरजमीन है, सब हम लोग सुनते रहते हैं। और मुकद्दस जो अंबिया और रसूल का सिलसिला जो है आज यहाँ पर शुरू हुआ, और मुसलसल कई पैगंबर तो एक साथ यहाँ पर आते थे, यानी छोटे छोटे इलाकों में भी यहाँ पर जो है पैगंबर आए हैं। तो इस एतबार से काफ़ी बाबरकत और काफ़ी मुकद्दस और काफ़ी जो है अ, अहमियत का हामिल ये इलाका है। मुसलमानों के लिए जो चीज़ बड़ी अहम है, तो वो उसमें खुद मस्जिद अक्सा है, और पूरा जो पार्ट मस्जिद अक्सा है जो मुसलमानों का किबला अव्वल माना जाता है। बाद लोग इस पर एतराज़ करते हैं किबला अव्वल कहने पर, लेकिन वो क्योंकि ये हम मौजू नहीं है, बहरहाल उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन मुसलमानों का एक किबला अव्वल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहते हुए इसी मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके जो है नमाज पढ़ी है। और जब मदीने में गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साल वहां पर भी इसी की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी है। फिर महराज का जो मशहूर वाक़या हुआ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो महराज पर ले जाया गया, इसरा और महराज का जो सफ़र है, यानी कि मक्का से लेकर जो मस्जिद अक्सा का सफ़र, जिसको हम लोग इसरा बोलते हैं, और मस्जिद अक्सा से आसमान तक का जो सफ़र है, जिसको हम लोग महराज बोलते हैं, वो यहीं से शुरू हुआ। और जिस चट्टान से शुरू हुआ, वो चट्टान और वो जो है, ये जो अस्सखरा जो मॉस्क आपको नजर आ रही है, इसके ठीक नीचे जो है वो चट्टान मौजूद है, जहाँ पर अ, ये बात कही जाती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर महराज, यहाँ से शुरू हुआ महराज का सफर। फिर यहाँ यहीं पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की जो इमामत की है, ये बात भी हम लोगों को मिलती है। बाज रिवायात के अंदर ये बात भी आती है कि लोगों को जमा करने के लिए जो अनाउंसमेंट किया जाएगा, जो मनादी दी जाएगी, जो कॉल की जाएगी, वो यहीं से होगी। फिर बाज हदीस के अंदर ये बात भी हमको मिलती है कि आसमान से जो है फरिश्तों का जो आना जाना लगा रहता है, यानी आसमान से फरिश्ते आते हैं जमीन पर, तो सबसे पहले यहाँ पर उतरते हैं, और जमीन के जो फरिश्ते आसमान पर जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। ये बातों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत हमारी नज़र में है। अब एक बड़ा एक मसला है जो आमतौर से हम लोगों को समझना चाहिए, बड़े बड़ी बड़ी अहम बात है वो। और वो बात यह है, और इस इशू को समझने के लिए काफ़ी अहम बात है वो ये है कि
कुरान मजीद में तो बनी इसराइल का जिक्र किया गया है। और बनी इसराइल के जिक्र करने के बाद आखिर ये यहूदी कहाँ से आ गए, है ना। तो ये एक बड़ा इशू है। कैसे यहूदी वो कहलाए, हालांकि कुरान मजीद में तो बनी इसराइल की बात की गई है। तो थोड़ा सा एक तारीख में एक सरसरी हम जायजा लेते हैं। और वो ये है कि बनी इसराइल की जहाँ तक बात है, तो बनी इसराइल तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का एक टाइटल है। यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है जो उनको अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता किया गया है। इसराइल उनका लक़ब था, और उनकी जो नस्ल थी, उनसे चलने वाली जो कौम थी, वो बनी इसराइल कहलाई गई। और ये बात हम जानते हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और हजरत इसहाक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। ये जो तसलसल है, ये जो अ, एक तरीके से जो कनेक्शन है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो स्टेट ऑफ इसराइल बना हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं ये सब बातें शामिल हैं। यानी ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ इसराइल कोई एक मॉडर्न स्टेट है और आज की दुनिया में वो एक नया उभरा है, डेवलप हुआ है। बल्कि असलन देखा जाए तो ये तारीख का पूरा एक तसलसल है जो हमारे सामने आता है। और यहूदियों का जो क्लेम है, यहूदी जो इस बात का मुतालबा करते हैं कि ये स्टेट ऑफ इसराइल या इसकी पूरी जो इलाका है, फ़लस्तीन का जो पूरा इलाका है, वो हमारा है। और फ़लस्तीन के अलावा जो दूसरे पार्ट हैं, वो सब के सब हमारे हैं। तो वो सब यहीं से जो है क्लेम करते हैं। और तारीख के हिस्ट्री की यही सब एविडेंस है जो वो लेना चाहते हैं। तो ये बात मैं इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा तफसील के साथ बयान कर रहा हूँ, और इस वजह से आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। और हज़रत इसहाक के जो बेटे थे वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल ही इसराइल था। अब इस इसराइल के मीनिंग पर भी लोगों में इख्तलाफ है कि इसराइल का मीनिंग क्या है। हमारे यहाँ सिंपल सा इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि अब्दुल्ला, जिस तरीके से हम लोग अब्दुल्ला कहते हैं ना, यानी अल्लाह का बंदा, इसी तरीके से इसराइल अब का मीनिंग जो है अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। लेकिन जो यहूदी रिवायत हैं और उनकी जो इंसाइक्लोपीडिया वगैरह में भी ये चीज़ें मिलती हैं, उसमें इसका दूसरा मीनिंग बताया है। और गालिबन इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में ये बात मिलती है कि इसका तर्जुमा जो है वो लोग करते हैं रेस्लर विद गॉड, यानी जिसने खुदा से जंग की नाउजुबिल्लाह, वो याकूब है ना। तो ये इसराइल का मतलब वो बयान करते हैं, और उसकी एक पूरी कहानी है। एक पूरी एक तरीके से ये कह लीजिए कि एक बनी बनाई एक अ, कहानी है। और वो कहानी ये है कि अल्लाह तबारक व ताला और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम में जो है नाउज बिल्ला कुश्ती होती है। और कुश्ती के बाद जो है हजरत याकूब नाउज बिल्ला अल्लाह तबारक व ताला को जो है पछाड़ देते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला से जब हजरत याकूब जो है अ, जब अल्लाह ताला हजरत याकूब से इजाज़त लेते हैं कि हम जो है हमें इजाज़त दीजिए जाने की, तो हजरत याकूब जो है उनको इजाज़त नहीं देते हैं, और कहते हैं कि मुझे कुछ टाइटल दीजिए आप। ये सब उनकी कहानी है, ये अपने यहाँ नहीं है ना। उनकी कहानी है कि जब अल्लाह तबारक ताला हारने के बाद हजरत याकूब से जब जाना चाहते तो कहते हैं मुझे कुछ टाइटल दीजिए, तो अल्लाह तबारक ताला उनको ये टाइटल दे देता है जिसका मानी होता है रेसलर विद गॉड, यानी जिसने कुश्ती लड़ी है अल्लाह तबारक ताला से। अब एक बड़ा जो बुनियादी सवाल है ये, और ये आप लोगों के जहन में भी बात आती होगी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो पूरी पैदाइश वगैरह है, ये फलस्तीन में होती है। और वहीं पर जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या आप लोग सुनते हैं, और सूरह यूसुफ में काफ़ी तफसील के साथ वो वाक़या बयान किया गया है कि
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम किस तरीके से मिस्र पहुंचे, यानी उनके भाइयों ने जब उनको कुएं में डाल दिया और वो काफिला उनको ले गया और हालात ऐसे बने कि वो मिस्र पहुंच गए। और मिस्र पहुंचने के बाद जो है क्या क्या कुछ हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, यहाँ तक कि उनको इक़्तिदार जो है नसीब हो गया। और इक़्तिदार के बाद फिर बनी इसराइल की जो है वहाँ पर हुकूमत कायम हो गई। और बनी इसराइल की हुकूमत कायम होने के बाद बनी इसराइल के अंदर जो गड़बड़ियाँ पैदा हुई, तो फिर जो वहाँ के जो तिब्ती थे, जो वहाँ की लोकल आबादी थी, फिर उनको जो है हुकूमत नसीब हुई। और बनी इसराइल की जो है गुलामी का पीरियड, बनी इसराइल की जो स्लेवरी का जो पीरियड है वो शुरू होता है। और कैसी कुछ गुलामी थी उसका जिक्र भी हमको कुरान मजीद में देखने को मिलता है। और फिरौन जो वहाँ के किंग हुआ करते थे मिस्र के, उनके जो जुल्म और सितम है उनकी कहानी भी हमको देखने को मिलती है कि क्या रवैया वो बनी इसराइल के साथ रखते थे, किस तरीके का बिहेव और किस तरीके से बनी इसराइल को ट्रीट किया करते थे। ये सब बातें हमको मिलती हैं। अब बनी इसराइल की आज़ादी के लिए अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को भेजता है। और मूसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को लेकर चलते हैं, निकलते हैं। और वो वाक़या आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से समंदर जो है रास्ता दे देता है, फिरौन गर्क हो जाता है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम इनको ले जाके जो है बिल्कुल एकदम फ़लस्तीन के एकदम बॉर्डर पर ले जाते हैं। और बनी इसराइल से मुतालबा करते हैं कि अब आप इस मुकद्दस बस्ती के अंदर जो है दाखिल हो जाइए। तो ये बात भी हमको मिलती है कि उस पीरियड में बनी इसराइल ने बिल्कुल वाज़ेह तौर से ये कहा था कि मूसा, वहाँ पर तो बड़ी जोरावर कौम रहती है और हम जो है उनका मुकाबला जो है नहीं कर सकते। तो आप जाएं और आपका खुदा जाए, वो लड़े। ये बात भी उन्होंने कही थी। दूसरी ये थी कि मूसा अलैहिस्सलाम, जब तक वो जो जोरावर कौम है उसको आप फतेह नहीं कर लेते तब तक हम उसके अंदर से उस बस्ती के अंदर दाखिल नहीं होंगे। ये बात भी हमको मिलती है। गोया कि वो इतने कमजोर हो चुके थे गुलामी के अंदर रहते हुए। मूसा अलैहिस्सलाम उनसे ये बात कह रहे थे कि जैसे ही आप उस बस्ती के अंदर दाखिल होंगे तो आपको गलबा मिलेगा, जीत आपकी होगी, फतेह आपकी होगी, है ना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जाने से इनकार कर दिया बनी इसराइल ने। तो ये जो उनका अमल था और ये जो उनकी हरकत थी, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उनको 40 साल के तक सहरा सीना, जो सिनाई जो डेजर्ट है, उसके अंदर उनको भटकने पर जो है अल्लाह तबारक व तआला मजबूर कर देता है। और उसमें वो भटकते रहते हैं। और उसी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल भी हो जाता है उसी पीरियड के अंदर। और जिन लोगों ने इनकार किया था फलस्तीन के अंदर दाखिल होने से, जब तक वो पूरी नस्ल खत्म नहीं हो गई, जब तक कि वो सब लोग खत्म नहीं हो गए, तो अल्लाह तबारक व ताला ने जो है उनको वहीं पर जो है सिनाई डेजर्ट के अंदर रखा। फिर हजरत नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में जो है उनको दोबारा, जब वो, जाहिर सी बात है कि अब वो लोग नहीं रहे जिन्होंने इनकार किया था फलस्तीन में दाखिल होने से, जिन्होंने मना कर दिया था, वो लोग नहीं रहे। चुनांचे हजरत नून अलैहिस्सलाम की क़यादत में ये बनी इसराइल फलस्तीन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब से ये फलस्तीन के अंदर दाखिल हुए, अल्लाह तबारक व ताला की सुन्नत के मुताबिक उनको दो काम जो है अंजाम देने थे। एक काम तो ये था कि आपको इस इलाके के अंदर एक अ, जो अल्लाह तबारक व ताला जो भी कानून भेजेगा, जो शरीयत भेजेगा, उसके हिसाब से इस इलाके की हुकूमत करनी, यानी गवर्नमेंट का जो सिस्टम होगा, जो गवर्नमेंट चलेगी, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो अल्लाह तबारक व ताला की शरीयत होगी। एक काम तो इनको ये करना था। दूसरा ये था कि ये शिर्क के अंदर वहाँ की जो फलस्तीनी आवाम थी, जो उस जमाने में रह रही थी वहाँ पर, तो वो शिर्क के अंदर बड़ी लथपथ थी। अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इसराइल से ये भी मुतालबा किया, ये डिमांड उनके सामने रखी, या डिमांड नहीं,
ये हुक्म उनको दिया कि आपको वहां जाकर उस शिर्क की गंदगी से अपने आप को महफूज रखना है। ये दो बुनियादी काम थे, और ये बेसिक काम थे उनके, जो उनको काम अंजाम देने थे। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों ही काम उन्होंने नहीं किए। खासतौर से शिर्क के मामले के अंदर भी वो बड़ी गड़बड़ी जो है उन्होंने पैदा की, और शिर्क को जो है अपनी जिंदगियों में वो ले आए, शिर्क को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने दो दफा दो मौके ऐसे आए कि फिर उनको फलस्तीन से जो है निकलना पड़ा। और ये दो मौके की तबाही जो है, इसका जिक्र कुरान मजीद ने भी सूरे बनी इसराइल में, जब आप हम लोग खोलेंगे सूरे बनी इसराइल, तो उसकी दूसरी तीसरी आयत के अंदर ये बात हमको मिल जाती है, जब कहा गया कि तुम लोग जो है दो दफा फितना अजीम और फसाद जो है बर्पा करोगे, यानी एक तबाही तुम बर्पा करोगे जिसके नतीजे में तुम पर तबाही आएगी। तो ये दो मौके थे, और दो मौक़ों पर जो है इनको वहां से बेदखल होना पड़ा, इनको एक्सोडस करना पड़ा, यानी निकलना पड़ा इनको, मजबूरी की हालत में वहां से निकलना पड़ा। एक तो जो आसारियंस थे, उनके जरिए से उन्होंने जब अ, उसको, इस इलाके को कैप्चर किया, तो फिर जो है अ, उन्होंने इनको निकाला। और एक बात यहाँ पे और आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ है कि द किंगडम ऑफ इसराइल कॉन्कर्ड बाय असारियंस इन 1721। तो ये बात समझ लीजिए कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में स्टेट ऑफ इसराइल जो है एक बड़ी जो है एक रियासत जो है बनाई गई थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक्त में। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद ये हुआ कि वो रियासत जो है ख़त्म हो गई, या एक तरीके से जो है दो हिस्सों में जो है बट गई। तो एक का नाम इसराइल था और दूसरे का नाम जूदा था। तो ये दो हिस्सों में जो है यहाँ पर बट गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद। और इसी जूदा से लोग ये कहते हैं कि इसी से यहूदी बना है, यानी बनी इसराइल के ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, तो 12 बेटों में से एक का नाम जूदा था। और जूदा जो है, और जो नस्ल थी वो ज्यादा नहीं चल पाई, इसी की नस्ल चली, तो वही बाकी रहे, तो चुनांचे ये सब लोग यहूदी डिक्लेयर हो गए, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन एक पहलू ये आता है, एक राय ये आती है लोगों की, कि ये जो किंगडम ऑफ इसराइल था, इसके जो सिटीजन थे वो यहूदी कहलाए जाते थे। तो इससे भी फिर धीरे धीरे जो है यहूदी टर्मिनोलॉजी निकलनी शुरू हुई, और एक खास तबके के लोगों को यहूदी कहना शुरू कर दिया गया। तो ये जो दो टाइम के जो तबाही थी, इसका जिक्र, जिसका जिक्र कुरान मजीद में किया गया है, एक तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 600-700 साल पहले, है ना, यानी हजरत ईसा अलैहि सलाम से 600-700 साल पहले। और दूसरा जो है जो हमको देखने को मिलता है, वो जो है रोमन्स ने इन पर हमला किया। और रोमन्स ने जो इन पर हमला किया, तो ये एक टेम्पल बना चुके थे, यानी पहली तबाही हुई, पहली तबाही के बाद ये बिखर गए, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए। लेकिन फिर इनको जो है एक मौका और मिला, और फ़लस्तीन पर एक दूसरे जो है बादशाह ने जब अटैक किया, तो फिर उन्होंने यहाँ के जो असल बाशिंदे थे इनको दोबारा बुलाना जो है शुरू किया, और ये दोबारा गए और उन्होंने दोबारा अपने उस माबद की जो है तामीर की, उसको दोबारा जो है रिकंस्ट्रक्ट किया। लेकिन जब रोमन्स ने हमला किया 70 AD के अंदर, तो फिर उन्होंने उस टेम्पल को जो है फिर दोबारा उनको मिटा दिया। पहले जो हमले में बात आती है, तो ये बात कही जाती है कि पहले हमले के अंदर भी इनका जो टेम्पल था, इनका जो माबद था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। और
इनकी एक मुकद्दस जो चीज थी, जिसको ताबूत सकीना बोलते हैं। और ताबूत सकीना के अंदर बहुत सारी मुकद्दस चीजें थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो भी चीजें थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा कह लीजिए, या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो कत्बे तौरेत के जो दिए गए थे, यानी तौरेत का एक एडिशन, तौरेत का एक नुस्खा जो है उसी ताबूत सकीना के अंदर मौजूद था। वो भी पहले जो तबाही हुई थी इनकी, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो भी खो चुका था। तो दोबारा इन्होंने कोशिश की और दोबारा भी जो है इन पर हमला हुआ। अब ये जो दोबारा हमला हुआ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस मामले में है कि आज की तारीख से ये जो दोबारा वाला जो हमला है वो कहीं ना कहीं मुताबिकत रखता है, इसका कनेक्शन है। और कनेक्शन इस तरीके से है कि ये जो ज्यूस थे, इस हमले के बाद जो 70 AD के टाइम पर हुआ, ये दुनिया के जो है मुख्तलिफ हिस्सों में जो है जाके बस गई। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ मिसालें मैंने लिखी हैं। बेबीलोनिया में, इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में, एशिया माइनर में, ग्रीक, यानी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर बस गए। मदीने के जो यहूदी हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, 3 बड़े कबाइल वहाँ पर थे यहूदियों के। तो वो जो है अपने आप को बताया करते थे कि हम जो है, जो पहला हमला हुआ है, यानी हम फलस्तीन से निकाले गए हैं, तो वो पहले हमले वाले यहूदी थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा है कि नहीं, वो मदीने में जाकर जो बसे थे वो इसी दूसरे हमले के बाद जाकर वो मदीने के अंदर भी बस गए थे। तो ऐसे मुख्तलिफ हिस्सों में जाकर ये बस गए। लेकिन एक चीज हमको यहाँ पर समझनी चाहिए, और वो चीज ये थी कि ये जिन इलाकों के अंदर भी रह गए, कोई अच्छी पोजीशन इनकी नहीं थी। और एक तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की इन पर फटकार थी, या अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर जो है अजाब जो मुसल्लत किया था, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी के नतीजे में, जो हम कुरान मजीद में पढ़ते हैं, बहुत तफसील के साथ पढ़ते हैं, सूरह बकरा में पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे अहकामात और जारी किए इनके लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कि आपको ये और ये करना है, लेकिन इन्होंने हर धर्मी का रवैया हर जमाने में इख्तियार किया। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि अब इनमें खैर की कोई तवक्को नहीं है, इनमें कोई उम्मीद अब ऐसी नहीं है कि ये सुधर सकते हैं या हमारे अहकामात को जो है मान सकते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जो है इन पर एक अजाब जो है मुसल्लत किया। और वो अजाब की शक्ल ये थी, जिसका जिक्र खुद कुरान मजीद में किया गया है, कि अब तुम दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मारे मारे फिरोगे, अल्लाह ये कि अल्लाह तबारक व ताला कोई तुम्हारी हालत पर रहम आ जाए, या इंसानों में से कोई गिरोह उठ खड़ा और तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाए, तो अलग बात है। वरना फिर तुम जहां भी जाओगे जो है मारे जाओगे, पीटे जाओगे। ये वो अ, अजाब था, या ये वो कुरान मजीद की वो बात थी जो हम पूरी तारीख में हमको मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, या ये आयत नाजिल होने के बाद से लेकर भी अगर हम देखें, 1500 साल की तारीख भी अगर हम देख लें, तो उसमें भी हमको ये मिलता है कि आ, किस तरीके से ये एक इलाके से दूसरे इलाके में जो है मारे मारे फिरे। इसकी दो बुनियादी वजह आमतौर से समझ में आती हैं, जिसको लोग बयान करते हैं कि आखिर क्यों दुश्मनी है। एक वजह तो वही है जो मैंने आपसे कहा कि अजाब की एक शक्ल है। लेकिन दुनियावी एतबार से भी अगर हम देखें कि आखिर लोग इनके दुश्मन क्यों बन जाते हैं, है ना, और दुश्मन बनने के बाद जो है इनका कत्लेआम क्यों होता है, ये भी एक बड़ी जो है सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है। तो दो वजह है। एक तो ये कि इनका जो पूरा जो सिस्टम है, जो फाइनेंस का सिस्टम है, और ये फाइनेंस के सिस्टम को जो कैप्चर करते हैं, आज भी करते हैं,
आज भी पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है इन्हीं इन्हीं के हाथ में है। तो हर जमाने में इन्हीं के हाथ में रहा। और उस पूरा जो सूदी जो निज़ाम है, जो इंटरेस्ट बेस्ड पूरी जो इकोनॉमी है, ये एक बुनियादी वजह रही है दुश्मनी की। आप ये देखोगे कि जब जो सूदखोर होता है, जब वो सूद वसूलता है, तो कहीं ना कहीं सूद देने वाला के अंदर जो है एक अदावत और दुश्मनी जो है हो जाती है ना। वो दुश्मन हो जाता है और नफरत की निगाह से जो है उस सूदखोर को जो है देखने लगता है वो। क्योंकि सिर्फ आज इस चीज को समझ लीजिए कि आखिर क्यों एक बगावत पैदा होती थी, एक नफरत पैदा होती थी। क्योंकि जैसे ही यहूदी वहां से निकले 70 AD में फलस्तीन से, तो जहां भी गए हैं एक नफरत और एक बगावत उनके खिलाफ मतलब देखने को मिलती है। और बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल से वो लोग जो है गुजरे हैं। बाज जगह तो बिल्कुल एकदम घिटोस के अंदर वो रहते थे, यानी इलाकों से बाहर, जिस तरीके से हमारे यहाँ दलितों को शहरों से बाहर रहते थे, या गांव में भी अगर आपने देखा होगा तो गांव में भी दलित बिल्कुल एकदम बाहर रहते थे, बस्ती में नहीं रहते थे, बस्ती से थोड़ा सा बाहर रहते थे। इसी तरीके से ये भी एकदम जिस शहर के अंदर भी रहते थे तो इनका एक खास इलाका माना जाता था। और तो उसके अंदर जिस तरीके से वो कबूतर वाले या आज का जो कंजस्टेड जो अपार्टमेंट्स हैं, उसमें अगर हम देखें तो ये उस जमाने में ऐसे ही रहा करते थे। और बाज मुल्कों ने जो है आई कार्ड जारी कर दिया इनके लिए, स्पेशल आई कार्ड, ताकि ये दूर से पहचाने जाएं और लोग जो है एहतियात करें। और अगर वो आई कार्ड की पाबंदी ना करें तो फिर मारे जाते थे, पीटे जाते थे। ये ऐसी नफरत जो है क्यों देखने में आई, या ऐसा क्यों हुआ, तो उसकी वजह जो मैंने आपके सामने रखी कि एक तो इनका सूदी एक निज़ाम है, और सूदी निज़ाम की वजह से जो नफरत और अदावत सूदखोरों के खिलाफ आवाम की पैदा होती है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर भी वो वही नफरत और इनके खिलाफ भी वही नफरत और वही अदावत जो है पैदा हुई। और जिसकी वजह से इनको निकाला गया, मारा गया। एक इलाके से निकाल दिया जाता था तो दूसरे इलाके में जाकर ये पनाह लेते थे। फिर मालूम चला कि वही सिस्टम इन्होंने वहां पर भी इजाद कर लिया, अपना जो सूदी निज़ाम था वो वहां पर जो है इन्होंने अपना एक पूरा बिठा लिया। तो फिर दोबारा वहां उस इलाके में नफरत पैदा हो जाती थी। तो ऐसे ही दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में दर दर की ठोकरें ये खाते रहे और फिरते रहे। दूसरी एक और रीजन जो आमतौर से लोग अवॉइड कर देते हैं, या ये कहते हैं कि इसमें कोई बात में दम नहीं है, वो इनका रिचुअल मर्डर था। रिचुअल मर्डर का मतलब ये था कि आप किसी की जान ले लें अपने मजहबी उसूलों के लिए, है ना, अपनी कुछ मजहबी जो रसूमात को पूरा करने के लिए किसी की आप जो है जान ले लें। तो इस तरीके की एक्टिविटीज भी इनके अंदर पाई जाती थी, ताकि उनसे कुछ ब्लड जो है हासिल किया जा सके और सेलिब्रेट किया जा सके। पूरिम और पास ओवर जो इनके त्योहार हैं उनको सेलिब्रेट किया जा सके, और उनको सेलिब्रेशन करने के लिए खास किस्म की जो है रोटी बनाई जाती थी, और उस रोटी के अंदर जो है किसी का ब्लड जो है मिलाकर उस पूरिम और पास ओवर जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता था। ये बात शुरू में ईसाइयों को जो है एक तरीके से कहनी चाहिए कि ईसाई इस बात पर ज्यादा एतमाद नहीं करते थे। लेकिन वो जैसे ही देखते थे कि यहूदियों के जो त्योहार हैं उन मौकों पर जो है उनके बच्चे जब गायब होना शुरू हुए, तो फिर उन्होंने इस बात पर जो है काफी इन्वेस्टिगेशन की और लिखा भी। अ, एक बाकायदा एक थेसिस भी इस हवाले से मिलती है, ज्यूस रिचुअल मर्डर के नाम से, गालबन रशिया के अंदर वो पब्लिश हुई। ये थेसिस भी जो है मिलती है, पीडीएफ के अंदर मिल जाती है इसी नाम से, ज्यूस रिचुअल मर्डर। तो ये दो बुनियादी इनके क्राइम है जिनकी वजह से नफरत जो है इनके अंदर मतलब ये जहाँ रहते थे तो लोकल जो है उनके अंदर पैदा होती थी। अब कल कल करेंगे हम इस पार्ट को। अब हम कल ये देखेंगे कि कैसे कैसे हालात इनके सामने आए,
और उन हालात के नतीजे में इन्होंने, इनके अंदर कैसे मूवमेंट जो है शुरू हुआ, है ना। जाहिर सी बात है कि कोई भी मूवमेंट जब शुरू होता है, और तो वो कोई सिचुएशन होती है जिसको टैकल करने के लिए कोई मूवमेंट शुरू होता है। तो इनके यहाँ भी ये जो सिचुएशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि खासतौर से यूरोप के अंदर इनकी बड़ी बुरी सूरत हाल थी। और यूरोप के, क्या वो जर्मनी हो, इटली हो, पोलैंड पोलैंड वगैरह में तो ये बड़े बड़ी तादाद में रहा करते थे, रशिया में बड़ी तादाद में रहा करते थे। तो ऐसे कौन से हालात वहां पर पैदा हुए कि इन्होंने जो है एक मूवमेंट शुरू किया, ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज अगर वक्त हो आप लोगों के पास, तो आज की जो गुफ्तगू हुई है उस हवाले से अगर कोई लोग सवाल करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। आज की इस जी, गुफ्तगू को हम यही खत्म करते हैं। क्वेश्चन सिर्फ जो क्लास में अभी पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड हुई है ना, तो आगे के आप क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें। जो आज जी पढ़ाया जी। गया है उसमें से ही क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि आराम से सारी चीजें समझते चले हम लोग। आप लोगों के माइक ऑन कर सकते हेलो। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपने जो बताया कि जो रिचुअल मर्डर करते थे, तो वो ज्यूस, वो लोगों का रिचुअल मर्डर करते थे, लाइक कोई स्पेसिफिक लोगों का या ऐसे ही? मैंने बच्चों का करते थे, ज्यूस का नहीं करते थे। वहाँ जो दूसरी कम्युनिटीज वगैरह रहती थी, जी क्रिश्चियंस वगैरह की, तो उनके बच्चों का वो करते थे। सर, समवट अगर ये देखा जाए तो एक टाइप का सेटनिज्म, मतलब सेटनिक रिचुअल जैसा भी तो साउंड कर रहा है ये। हाँ, ये हो सकता है। ये सैटनिक रिचुअल्स वगैरह, ये जो जादू वगैरह के तो बड़े माहिर हैं, और जी। ब्लैक मैजिक इनके यहाँ काफी मतलब चलता है, मतलब उसको अच्छा समझा जाता है, हम्म, तो उसमें जी। भी इस्तेमाल हो सकता हो। लेकिन हम्म, उसको एक रिचुअल के तौर पर, मजहबी रसूमात के तौर पर, है ना, एक रिलीजियस एक्टिविटी के तौर पर वो सेलिब्रेट करते थे। खास तौर से उनके जो पूरम और पासोवर जो त्योहार है, उस मौके से काम करते थे। जी, जज़ाकल्लाह। जी। जी, किसी और का कोई एक आध सवाल और हो तो वो ले सकते हैं हम, अभी 1-2 मिनट है। बाकी फिर नहीं तो क्लास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, वो जो स्टार्टिंग में पढ़ाए थे कि जो अल्लाह और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जो लोग कहानी बनाते हैं, मतलब ये कौन लोग थे जो उनके खिलाफ कहानी? आपका वो बंद हो गया है, माइक बंद हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट ये हो गया था सर कि किसकी कहानी है वो, किनका कहना है, या फिर उसका ओरिजिन क्या है। वो कौन सी? सवाल कि अल्लाह के साथ कुश्ती का जो मामला है। ये खुद इन्होंने ही कहानी बनाई है। हालांकि ये याकूब अलैहिस्सलाम को अपना वो समझते हैं, लेकिन उसको जो है कहानी उन्होंने ही बनाई है, ये कहानी उनके यहाँ चलती है। यहाँ तक कि मैंने जो बताया कि वो इंसाइक्लोपीडिया तक में एक बात आ चुकी है। जी, आखिरी क्वेश्चन है शेख मोहम्मद अस्सलाम उमर वालेकुम। साहब। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि जो बनी इसराइल के बाकी के कबीले हैं, जूदा कबीला छोड़ के, वो कहाँ है? क्या क्या है सवाल आपका? जो बनी बनी इसराइल इसराइल के के बाकी के बाकी के कबीले कबीले हैं, कहाँ हैं? जूदा कबीला, हाँ, वो कहाँ है अब? नहीं, बाकी के जो कबीले हैं वो तो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हैं। कुछ को उन्होंने इसराइल में इकट्ठा कर लिया है बाद में सबको, अभी जो फिलहाल है। हेलो। उनमें से एक कबीला गायब है, बिन्यामीन ओके। कबीला उनका जो है गायब है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान में मौजूद है। तो हेलो। बाकी के आपकी जो आवाज हाँ, मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि जितने भी उनके कबीले हैं उनमें ज्यादातर की वो तलाश कर चुके हैं, है ना। और हो सकता है उनको वापस उन्होंने ज्यादातर को बसा लिया हो इसराइल के अंदर। लेकिन एक कबीले के बारे में कहा जाता है कि उसकी उनको अभी भी तलाश है, जो बिन्यामीन के नाम से है। और बिन्यामीन के बारे में बिन- लोग ये कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में है।
तो स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद इन्होंने अपने बहुत सारे लोगों को जो है जमा किया, और जमा करने के बाद अ, इस वजह से जमा किया कि भाई आप हमारे हैं, और हमारे बनी इसराइल से ताल्लुक है आपका, आप आ जाइए, स्टेट ऑफ इसराइल बन चुका है। मैं भी एक दो लोगों से मिला हूँ जिनके बारे में मुझे मालूम था कि उनके यहाँ भी इसराइली पहुंचे हैं। खासतौर से आपने इनका लखनऊ में एक साहब हैं, मैंगो मैन कलीम साहब, उनका नाम सुना होगा, कि उनके पास भी आए थे कि आप भी इसराइली हैं। और जैसे आफरीदी जो खानदान है, उसके बारे में भी कहा गया है कि ये भी बन इसराइल का है। तो ऐसे उन्होंने अपने स्टेट ऑफ इसराइल बनने के बाद इन सबको जमा किया है, ढूंढ ढूंढ के जमा किया है। लेकिन एक ही कबीले के बारे में कहा जाता है कि वो मिला नहीं है, बिन्यामीन है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, कि उसके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक खास तबका है। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के क्लास में। जी जी। आज यहीं पे